हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका मैथ क्लासेस। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और ये हम एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपने सारी वीडियोस मेरी जो पुरानी मैंने करी है वो सब देख ली है। नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और वापस से वो सारी वीडियोस देखिए और फिर यहाँ पर आइएगा। ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, इसलिए मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी को भी बताइएगा कि ये आपको अच्छा लग रहा है मेरा समझाना, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और जल्दी से जल्दी नई नई वीडियोस बनाऊं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको जितनी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज मैंने पहले बताई हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं वो आप सब आप लोगों ने पढ़ा है वापस से और लर्न किया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और मैंने थर्ड पार्ट तक उसके कंप्लीट किया था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी एक्सरसाइज का जरा फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको प्रूफ करना है इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए is equal to sin square a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये भी सीबीएसई में आया हुआ है पहले, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सेक ए गिवन है और प्रूफ करना है हमें साइन स्क्वायर और कॉस ए में। तो मैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ना लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। ये तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। ये मुझे इजीली बता रहा है कि सबसे पहले राइट साइड को देख के, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी तो राइट हैंड साइड को देखकर बनती है ना, आपको क्या लेकर आना है क्या बनाना है। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करो कॉस में। ठीक है, 1 प्लस, क्योंकि सेक रेसिप्रोकल है कॉस का तो इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करो अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। फर्दर कैसे कर सकते हो भाई, नीचे का तो अभी कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर है न्यूमरेटर उसमें क्या करने वाले हैं हम, एलसीएम लेंगे कॉस ए। तो उससे क्या होगा, ये होगा कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, और नीचे तो था ही आपके पास 1 अपॉन कॉस ए। अब ये आ गया तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक ही तरीका है कि जो कॉस ए प्लस 1 है और अपॉन कॉस ए, वो जो नीचे वाला पार्ट था आपका डिनोमिनेटर वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो वो कॉस ए अपॉन 1 आ जाएगा। क्या हो गया, कॉस ए और कॉस ए तो कैंसिल हो ही गया आपके पास। आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ कॉस ए प्लस 1 बचा। आपको चाहिए ये, नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में है। तो क्या करते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे करती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उससे क्या हो जाने वाला है भाई, उससे ये हो जाने वाला है कि ऊपर भी मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा दिखता है, तो मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकती हूँ। इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको ये सब रिकॉग्नाइज करना सीखना पड़ेगा, आपको पहचानना पहचानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे कैसे बढ़ोगे भाई। और 1 माइनस कॉस ए, ऐसा होता ही नहीं कि आपको कैसे पता चलता है भाई। कुछ चीजें आप राइट साइड देखकर ही ना, राइट हैंड साइड पे क्या है उसको देखकर ही चलते हैं आगे, वही स्ट्रैटेजी है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, एक मिनट इसको ठीक कर दे पहले। इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और भाई यही तो आपका राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया, है आसान, हैंड्स प्रूव्ड। तो हम जो स्टार्ट करते हैं ना अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, पहले सिंप्लीफाई करते हैं साइन कॉस में, फिर देखते हैं क्या अब और है हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उसमें हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ, ज्यादा जोर दे रही हूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आप प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। फिर अब हम फिफ्थ पार्ट देते हैं, और ये फिफ्थ पार्ट ना थोड़ा भारी भरकम बहुत है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इसमें आपका क्या है, आपको दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सारा एक्सप्रेशन एक ऊपर नीचे जैसा है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। प्रूव इससे ये करना है आपको कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाए।
अब इससे कैसे लेकर आएंगे? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म। मैं स्पेसिफिकली लिख रही हूँ, ईच टर्म का मतलब समझते हैं, हर एक जो आपका टर्म डिफरेंट है ना, हर किसी को मैं डिवाइड करूंगी ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मैं साइन ए से डिवाइड करने वाली हूँ हर एक चीज। तो उससे क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने पहले ही देख लिया कॉसेक और कॉट में है आंसर, तो ऐसा लेकर तो चलने का फायदा नहीं है ना, तो मैं इसको सबसे पहले डिवाइड ही कर देती हूँ, कॉस ए और साइन ए। देखो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाएगा, बस ऐसा डिवाइड करते ही, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। नीचे भी जैसे मैंने आपको बोला था ना डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। तो इसको साइन ए से डिवाइड कर दिया, अब क्या हो गया, अब आपके पास कॉस से अपॉन साइन ए, सिंप्लीफाई करो, ये कॉट ए हो गया, ये -1 आ गया, ये 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए हो गया, ठीक है, अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। इतना तो आ गया, पर इतना तो नहीं है, इतना आसान है, तो पहला न्यूमरेटर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, बहुत अजीब सा लग रहा है कॉसेक ए। सही से लिखते हैं इसको वापस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये जो डिनोमिनेटर में ये तो गायब करना ही पड़ेगा ना, कैसे गायब कर सकते हो, ये कॉट ए और प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कुछ तो चीजें देखो गायब होना स्टार्ट होएंगी अगर इससे करेंगे। क्या होगा देखो, सबसे पहले तो आप इसको ऐसा का ऐसा ही लिखो, कुछ नहीं कर सकते अभी तो, इसको ये ब्रैकेट बना दो, बिल्कुल ही नीचे पर आ गए हम। जैसे मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से करो। आप खुद देखो और मुझे बताओ कुछ डिफरेंस हो पा रहा है क्या ऐसा करने से? आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अच्छा नहीं, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो थोड़ा क्या पता आपको कुछ चीजें नजर आने लगे। तो मैं क्या करती हूँ, ये कॉट ए और कॉसेक ए को जरा एक साथ लिखती हूँ मैं। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक साथ लिखती हूँ, और -1 को ऐसा लिखती हूँ। थोड़ा सा एक ब्रैकेट बनाते हैं स्मॉल वाला, और इससे बड़े वाला ब्रैकेट बनाते हैं, और बाहर ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए था ही, इसको लिखो अपॉन, नीचे कुछ नहीं हो सकता, या हो सकता है, मैं यहाँ ब्रैकेट भूल गई। मैं इसमें ऐसा करती हूँ कि इसको भी ना कॉट ए और माइनस कॉसेक ए को एक साथ लिखती हूँ, और ये जो +1 है इसको ऐसा लिखती हूँ, और ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको भी लिखो ऐसे। क्या हुआ भाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसके अंदर। आपको लग रहा है कि इसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा का ऐसे ही लिखो ऊपर वाला पार्ट। पर नीचे मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाला गायब करना है, तो मैं इसको ना मल्टीप्लाई करूंगी, तो पहले ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा का ऐसे ही लिखो, कुछ नहीं करना। कॉट ए, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और दूसरा ब्रैकेट में ऐसा कैसे ही लिखो, डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो है ना, और ये आउटसाइड ब्रैकेट, इसको ओपन कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन करना बोलते हैं इसको। तो कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए,
ये a प्लस बी a माइनस बी की तरह हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, मैं ओपन द ब्रैकेट्स वाली बात कर रहे हैं। और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए आएगा। ओके, ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ, समझिए इस चीज को। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे पास ये आया है। ठीक है, तो भाई ऊपर वाला तो एज इट इज ही लिखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और ऊपर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, उसे ऐसे ही लिखो। नीचे क्या होगा कि आपके पास कॉट स्क्वायर है और माइनस कॉसेक स्क्वायर है, ये -1 आएगा। -1 प्लस कॉट ए इंटू प्लस कॉसेक ए। एक मिनट, प्लस भूल गए लिखना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब आप देखो, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये एक जैसा सेम है, हाँ भाई ये एक जैसा सेम है, ऊपर नीचे कट कर दो। आपके पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही बचा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। यही आपका राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। इसको थोड़ा सा एक दो बार देख लेना भाई, ये इतना आसान नहीं था। अब आप सिक्स्थ पार्ट देखें। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको प्रूफ करना है ये सेक ए और टेन ए में। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका तो एक ही है। पहले तो ये जो है ना, रैशनलाइजेशन पता है आपको बात, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 1 प्लस साइन ए से करेंगे, ठीक है, जिसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या होगा कि ऊपर जो हो जाएगा वो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, आप इसको पहले न्यूमरेटर को फिर से लिखें, 1 माइनस साइन ए। एक मिनट, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो सकता है, कैसे, ये 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये 1 माइनस साइन ए आया न्यूमरेटर में, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए आएगा। अब मैं इसको फर्दर सेपरेट करूंगी, हर एक टर्म को, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या आ गया, ये सेक ए माइनस टेन ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है। ये इजी था और बहुत अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। तो बस इसमें आपको रैशनलाइजेशन करनी थी, और जैसे ही करते हैं आपको पता चल जाता है कि ये आइडेंटिटी लग रही है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप हटा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, सेवेंथ और एट्थ, और वो जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है, उसके अंदर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको प्रूफ करना है टेन थीटा में, बहुत टेन थीटा में ही प्रूफ करना है, तो इसका मतलब सब कुछ गायब हो जाएगा, सिर्फ साइन अपॉन कॉस रह जाएगा इसका मतलब। तो ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, क्योंकि सिर्फ टेन थीटा से हम नहीं स्टार्ट कर सकते और यहाँ तक आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन पे। तो ऊपर देखिए, साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लो न्यूमरेटर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉस थीटा आपका कॉमन है, ले ले कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप इस पे जरा ध्यान दो भाई, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, साइन अपॉन कॉस तो ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब यही रहने वाला है। ये सब जो पार्ट है ना, ये बाकी का, ये सब मुझे क्या कर देना है, 1 बना देना, कैंसिल कर देना। अब ये कैंसिल कैसे होगा,
तो थोड़ी ट्रिक लगाएंगे इसको कैंसिल करने की। साइन थीटा, अब इस साइन, ये जो 1 आया ना अंदर, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे नीचे क्या कर सकते हैं हम? नीचे भी वही करने वाले हैं। क्या? मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अ, अब क्या होता है, मैं इसको बड़े वाला ब्रैकेट बना दूं तो देखो, मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा लिख कर ही चल रही हूँ। अब क्या होता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा और ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और नीचे नीचे जब आप सॉल्व करोगे, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा -1 ही आएगा। सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो जब आप कैंसिल करोगे तो एक ही चीज है, देखो कैंसिल हो गई, तो ये 1 हो जाएगी और आपके पास ये टेन थीटा ही आएगा जो राइट हैंड साइड है। देखिए, इजी था ये वाला क्वेश्चन, कंपैरेटिवली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे ये इजी है। तो बस कॉमन लेना था और जो 1 है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना था और आसान से आ जाता था। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको प्रूव इसके अंदर ये करना है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें थोड़ा सा, जब लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे हम, इसमें बहुत आसानी से आता जाएगा। देखो, इसमें बिगनिंग से ही आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी आपकी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको आती है तो फटाफट लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, और दूसरे में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। हो गया। अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि ये जो कॉसेक है ना, ये रेसिप्रोकल है, तो इसमें फर्दर कन्वर्ट करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर को इकट्ठा लिखो। क्या होगा देखो, जब इकट्ठा लिखोगे तो आपको एक खुद आइडेंटिटी नजर आएगी कि ये तो आइडेंटिटी लग रही है मुझे। और जो बाकी का कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, उसको इकट्ठा लिखो। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आपके पास यहाँ से तो सिर्फ 2 आया और यहाँ से भी 2 आया, तो अब आप मुझे बताओ कितने हो गए? तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर है, ये तो खुद 1 हो गया, और ये 2 और 2 ये इकट्ठा लिख लो। अब आप मुझे बताओ, ये कॉसेक स्क्वायर है और प्लस सेक स्क्वायर है, ये क्या होने वाला है? इसका तो कुछ नहीं है रिलेशन। प्लस अब आप अपना राइट हैंड साइड पे जाओ, कॉट और टेन आ रहा है, तो इनका आइडेंटिटी देखो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख लो, और 1 प्लस सेक क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख लो। बस हो गया। ये ऑलरेडी 5 था, यहाँ से ये 1 और ये 1 भी लो, तो ये 2, और उसी की तरफ आ रहे हैं जो हमारा राइट हैंड साइड ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं हमसे। तो ये तो वही आ गया 7 प्लस, ये पावर लग रही है, जरा इसको नीचे कर लें। ये यही आ गया जो ये हमसे प्रूफ करवाना चाह रहे थे, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। हो गया, हेंस प्रूव्ड।
ये थोड़ा ये ऐसा ट्रिकी नहीं था। ट्रिकी बीच में एक दो थे जो हमने किए थे, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई और हम रिकॉग्नाइज करके हम कर लेते हैं। तो बाकी के जो एक और दो पार्ट बचे हुए हैं ना, वो जरा खुद सॉल्व करके देखो, क्योंकि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग योर लर्निंग। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वापस जाकर देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका तो कोई दूसरा तोड़ है नहीं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। राइज एंड शाइन, मोनिका।